नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मेरी नाझा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार में सीएम धामी ने कुंभ की तैयारियों को लेकर 13 अखाड़ों के साथ की बैठक। 10 शाही स्नानों के आयोजन पर बनी सहमति। कहा, करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा पर रहेगा फोकस। भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान। कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। कहा, कांग्रेस काल में बांग्लादेशी नागरिकों को दी गई थी पनाह। चौखुटिया में करीब 2 महीने से ऑपरेशन स्वास्थ्य आंदोलन जारी। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ उठाई जा रही आवाज। सवाल, स्वास्थ्य मंत्री जी, कब होगा समस्या का समाधान। और देहरादून में फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले केंद्रों पर जिला प्रशासन का शिकंजा। कॉमन सर्विस सेंटर पर पड़ा छापा। केंद्र से मिले निर्वाचन संबंधित दस्तावेज, सेंटर को किया सील। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सीएम धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर स्वागत किया। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में प्रशिक्षु सिविल सेवा अधिकारियों को संबोधित करने के लिए उत्तराखंड पहुंचे हैं। और ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात है। हरिद्वार पहुंचे सीएम धामी ने 2027 में होने वाले कुंभ को लेकर 13 अखाड़ों के साथ बैठक की, जिसमें 10 शाही स्नानों के आयोजन को लेकर सहमति बनी। 3 बेहद महत्वपूर्ण अमृत स्नान, जिसमें 6 मार्च को महाशिवरात्रि, 8 मार्च को फाल्गुन अमावस्या और 14 अप्रैल के अंतिम अमृत स्नान पर औपचारिक मुहर लगी है। सीएम धामी ने कहा कि कुंभ सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि आस्था, संस्कृति और वैश्विक पहचान का उत्सव है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सभी अखाड़ों के साथ लगातार संवाद बनाकर रखेगी। कुंभ में आने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को व्यवस्थाओं पर सरकार का फोकस रहेगा। सभी पूज्य संतगणों ने आज कुंभ मेले को लेकर पूरी तरह से अपना आशीर्वाद और हर प्रकार का सहयोग देने का यहाँ पर उन्होंने हम सबको कहा है। और चूंकि कुंभ मेला आयोजन होना, उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे पूज्य संत समाज की होती है। और पूज्य संत समाज हमारे सभी अखाड़ों के सभी पूज्य संतगण, सभी अखाड़े आज यहाँ पर उपस्थित थे, सभी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। और ये 2027 में होने वाला मेला हमारा बहुत दिव्य हो, भव्य हो, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर सुनिश्चित हों, उन सभी पर आज चर्चा हुई है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से ये बहुत मेला हमारा शानदार होगा, अच्छा होगा। जो भी यहाँ पर भक्तगण पूरे देश भर से आएंगे, माँ गंगा के तट पर देवभूमि आएंगे, सभी एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। उसके लिए प्रशासनिक दृष्टि से भी सारी तैयारियां हमारी आगे बढ़ रही हैं और सभी के सुझाव लेकर इसको हम लोग बहुत भव्य आयोजन बनाएंगे। देहरादून में 3 दिवसीय विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आगाज हो चला है, जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सीएम धामी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। 28 से 30 नवंबर तक चलने वाले विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में वैश्विक नेता और विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर गहन मंथन करेंगे। और इस सम्मेलन में 57 देशों से विशेषज्ञ शामिल होंगे। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बांग्लादेशी घुसपैठ पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का आरोप है कि देश में घुसपैठियों की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस की वोट बैंक राजनीति है। कांग्रेस ने सालों तक बांग्लादेशी नागरिकों को पनाह देकर उनकी जड़ें मजबूत की है। सांसद का कहना है कि कांग्रेस की इसी राजनीति ने सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर किया और घुसपैठ को संगठित रूप में बढ़ावा दिया। शुरुआत की है बिहार, बंगाल, उत्तराखंड और तमाम राज्यों में धीरे धीरे करके देश के सभी हिस्सों में जो डेमोग्राफिक चेंज जो आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, उस तक पहुंचने की कोशिश की है। और अब कोई भी घुसपैठिया बच नहीं पाएगा, ये बात सुनिश्चित है। जिस तरह से भारत सरकार ने इसके लिए जो योजना बनाई है वो बहुत कामयाब होगी। और ये जो घुसपैठ की समस्या है, भारत को जिन लोगों ने धर्मशाला समझ लिया है, उनका जो दुस्वप्न है
वो दुस्वप्न साकार नहीं हो पाए। ये कांग्रेस और उनकी सहयोगी जो सरकारें हैं उनकी वजह से हुई है। तमाम जो घुसपैठ आप किन राज्यों में हुई आप देखिए, तो इसका कारण और कब ये घुसपैठ हुई, तो उसका सीधा सीधा कारण है कि जो कांग्रेस की सोच की जो सरकारें हैं उन्होंने अपने वोट बैंक बनाने के खातिर इन घुसपैठियों को प्रोत्साहित किया। अब इसे सिस्टम की बेरुखी कहें या फिर सरकारी तंत्र की लापरवाही, अल्मोड़ा की चौखुटिया में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर महीने भर से आंदोलन जारी है। सीएम धामी से मुलाकात के बाद आंदोलनकारियों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया, लेकिन काम के नाम पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया गया। अब तो सिस्टम से हारे आंदोलनकारी अपनी जान देने को मजबूर दिख रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत मौन बैठे हैं। देखिए रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री क्यों मौन? महीनों से चल रहा चौखुटिया में आंदोलन, धन सिंह रावत क्यों नहीं दे रहे ध्यान? बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर कब होगी मांग पूरी? मंत्री जी क्यों बना रहे दूरी? उत्तराखंड के अल्मोड़ा के चौखुटिया में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बीते महीनों से लोगों का आंदोलन जारी है। अपनी मांग को लेकर चौखुटिया वासी दून तक का सफर तय कर चुके हैं। देहरादून में भी उन्होंने हल्ला बोल किया, जिसका नतीजा रहा कि सीएम धामी से मुलाकात हुई और सीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया, लेकिन दिन बीतते गए और लोगों का भरोसा टूटता गया। ना तो मांग पूरी हुई, ना ही आंदोलनकारियों का गुस्सा कम हुआ। अब स्थिति ऐसी है कि सिस्टम की बेरुखी के आगे आंदोलनकारियों का सब्र अब जवाब देने लगा है। आंदोलन में शामिल पूर्व सैनिक अपनी जान देने तक की चेतावनी दे रहे हैं। महोदय भी जानते हैं कि 2 अक्टूबर से जो है चौखुटिया हॉस्पिटल के सुधारीकरण के और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के लिए आमरण अनशन चल रहा है, जिसका आज 59वां या 60वां दिवस है और अभी तक जो है इस विषय में सरकार ने कोई भी सुध नहीं ली है, सुई के बराबर काम नहीं किया है। और जैसे कि पूर्व में भी कहा गया है, जिससे मेरे पूरे प्रदेश क्षेत्रवासी जो है 60 दिनों से जो है भूख हड़ताल में बैठे हैं, उनकी मानसिक स्थिति पर क्या होगी जरूरी होगी, उनके घर की स्थिति पर क्या जरूरी होगी। और क्षेत्र के 3 बार रैलियां भी हो चुकी हैं, पद यात्रा भी हो चुकी है। ये सब कुछ होने के बाद भी कोई सुध नहीं ले रहा है, जिससे जो है मेरा मन बड़ा दुखी हुआ, आक्रोशित हुआ और गुस्सा भी आया। उन 60 दिनों के जो हमारे वहाँ सम्मानित क्षेत्रवासी जो भूख हड़ताल पर बैठे, उनके घर की क्या स्थिति होगी, क्या उनकी मानसिक पीड़ा होगी। यहाँ तक कि एक हमारा नेत्रहीन भाई हमारे संदीप किरोला बैठे, हमारे बुजुर्ग बैठे, लेकिन प्रदेश सरकार कोई भी सुध नहीं ले रही है। चौखुटिया आकर जो है नहीं बताते हैं काम क्यों नहीं हो रहे हैं, कब तक होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, जनता के सामने अपना पक्ष लेंगे तो मैं संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से जो है अपने प्राण त्यागूंगा। दरअसल चौखुटिया वासियों को उम्मीद थी कि सीएम धामी से मिले आश्वासन के बाद शायद इस दिशा में कदम उठाया जाए, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। सरकारी तंत्र के जरिए जो काम होना चाहिए था वो होता नहीं दिख रहा। बता दें कि चौखुटिया में 2 अक्टूबर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्थानीय लोगों का आंदोलन जारी है। चौखुटिया सिर्फ एक छोटा सा गांव नहीं है, बल्कि ये वो क्षेत्र है जहां से गढ़वाल के लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधा मिलती है। लोग इस ओर रुख करते हैं, लेकिन बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समय पर उचित इलाज नहीं मिल पाता। यही कारण है कि चौखुटिया वासियों ने इस समस्या के हल के लिए अपनी आवाज उठाई है, लेकिन ना तो मंत्री सुन रहे हैं और ना ही अधिकारी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत मौन है, मानो उन्हें चौखुटिया वासियों के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे धन सिंह रावत का अब तक इस मामले पर ना तो कोई बयान सामने आया है और ना ही आंदोलनकारियों के बीच पहुंचने की कोई कोशिश। अब सरकारी तंत्र की इस लापरवाही के आगे लोग बेबस भी हैं और आक्रोशित भी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तरकाशी के सिलक्यारा हादसे को भला कोई कैसे भूल सकता है। जितनी पीड़ा देने वाला यह हादसा रहा, उतना ही गर्व करने वाला वो पल भी, जब पूरे 17 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद टनल के भीतर से सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। आज ही का वो दिन था जब रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था। आज सिलक्यारा ऑपरेशन को पूरे 2 साल बीत चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। सिलक्यारा ऑपरेशन को पूरे हुए 2 साल। आज ही के दिन रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था सफल। 17 दिन बाद टनल से सुरक्षित बाहर आए थे 41 श्रमिक। रेस्क्यू टीम ने की थी बड़ी मशक्कत।
मोर्चे पर डटे थे सीएम धामी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग 12 नवंबर 2023 को देश दुनिया में चर्चा का केंद्र बन गया था। 12 नवंबर को सिलक्यारा टनल में भूस्खलन होने से 41 श्रमिक अंदर फंस गए थे, जो 17 दिन तक वहीं कैद रहे और पूरे 17 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था। सभी 41 श्रमिक टनल से सुरक्षित बाहर निकाले गए थे। आज ही के दिन अटूट विश्वास, सामूहिक प्रयास और अदम्य साहस का प्रतीक बना था सिलक्यारा टनल बचाव अभियान। इस ऐतिहासिक बचाव अभियान में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, जवानों, विशेषज्ञों, माइनर्स सहित बचाव दल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। केंद्र से पीएम मोदी और राज्य से सीएम धामी ने इस ऑपरेशन पर पूरी नजर बनाकर रखी थी। आज इस ऑपरेशन को पूरे 2 साल बीत चुके हैं। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों और उनके परिजनों के दर्द और पीड़ा को उत्तराखंड कभी नहीं भुला सकता। 41 श्रमिकों ने 17 दिन तक सुरंग में फंसने के बाद भी हिम्मत और हौसला बनाए रखा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना की हर दिन अपडेट ले रहे थे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा में कैंप किया था। 41 मजदूरों ने पूरे 18 दिन बाद सुबह का पहला सूरज देखा। इस सफलता के बाद मजदूरों के परिवारों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऑपरेशन सुरंग के सबसे बड़े सुपर हीरो रहे रेड माइनर्स। जब अमेरिकन ऑगर मशीन टूट गई तो उन्होंने हाथों से सुरंग खोद डाली। 28 नवंबर का दिन उत्तराखंड के लोगों के साहस, संकल्प और मानवीय संवेदनाओं की अमिट स्मृति लेकर आता है। आज ही के दिन पूरी दुनिया ने भारत की सामूहिक शक्ति, तकनीकी दक्षता और आदित्य मानवीय भावना का लोहा माना था। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में एबीवीपी के 3 दिवसीय 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है और इस अधिवेशन में देश भर से 1500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि पिछले साल संगठन की सदस्य संख्या 59,36,000 थी, जो इस साल 77 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि ये वृद्धि युवाओं के बीच एबीवीपी के प्रति मजबूत होते विश्वास और संगठन की सक्रिय कार्यशैली का संदेश है। बता दें कि इस अधिवेशन में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ शामिल हुए। देहरादून में बांग्लादेशियों की पहचान पत्र बनाने वाले पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। फर्जी दस्तावेजों में कॉमन सर्विस सेंटर और जन सेवा केंद्रों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, जिसके चलते यहां जिला प्रशासन की टीम ने माजरा स्थित देवभूमि कॉमन सर्विस सेंटर का औचक निरीक्षण किया और छापेमारी की, जहां पर कार्रवाई के दौरान कई अनियमितताएं पाई गई। साथ ही निर्वाचन संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं, जिसके बाद सेंटर को सील कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अभी तक हमारे फर्जी राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड्स के केसेस तो आए हैं नोटिस में और उस पर मुकदमे ऑलरेडी दर्ज किए जा चुके हैं। इनफैक्ट देहरादून जिले में सबसे पहले ये कार्रवाई हुई थी और हज़ारों राशन कार्ड्स और आयुष्मान कार्ड्स निरस्त किए गए थे और उसी समय मुकदमे दर्ज कराए गए थे और वो अभियान अभी भी जारी है। जहाँ तक स्थायी निवास की बात है तो जब CSC सेंटर्स की जाँच होगी वहाँ से कुछ प्रकाश में आते हैं कि स्थायी निवास या जाति हमारे फॉर्ज किए गए हैं या उनमें कोई टेम्परिंग की गई है तो तदनुसार उस पर भी सख्त एक्शन लिया जाए। हल्द्वानी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कुमाऊं के सबसे बड़े सुशीला तिवारी अस्पताल में मरीजों की सेहत के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, इसकी हकीकत सामने आई है। आईसीयू के अंदर चींटियों का अटैक तो वहीं आईसीयू के बाहर बंदरों का पहरा है। ये तस्वीरें अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। रिपोर्ट देखिए। कुमाऊं का सबसे बड़ा अस्पताल, देख लीजिए अस्पताल का हाल। आईसीयू के भीतर चींटियों का हमला, बाहर बंदरों का पहरा, अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल गहरा। ये तस्वीरें हैं हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल की। यहाँ बड़ी संख्या में मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन इन दिनों वो डर के साए में हैं। वजह है अस्पताल में बिगड़ती व्यवस्था। बेहद ही हैरान करने वाली ये तस्वीरें अस्पताल के भीतर की हैं। यहाँ आईसीयू वार्ड के बाहर बंदरों का पहरा है तो आईसीयू के भीतर चींटियों का हमला।
इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि मरीज बेड पर लेटा है और चींटियां मरीज के शरीर पर चल रही हैं। तीमारदार अपने मरीज के पास जाने से भी घबरा रहा है। वार्ड के बाहर बंदर उनका इंतजार कर रहे हैं। अस्पताल में इस अव्यवस्था ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वह इस पूरे मामले पर डीएम नैनीताल का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन को मानकों के तहत रखरखाव करने के सख्त आदेश दिए गए हैं। इस मसले में कल प्राचार्य एसटीएच से बात हुई थी और उन्हें कहा गया है कि अस्पताल में रोगी होते हैं, तीमारदार होते हैं, तो जो उसकी सुरक्षा है, रखरखाव है, हाइजीनिक कंडीशंस हैं, वो सब मानक के अनुसार इंश्योर हों और जो रोगी हैं उनको यथोचित जो उपचार है वो समय से मिले। ये तो जान से खिलवाड़ है सर कि चींटियां घूम रही हैं अंदर, बाहर बंदर भी घूम रहे हैं, बताइए। नहीं, उनके लिए जो उनकी मेंटेनेंस करने वाली एजेंसी है उनको हिदायत देने को कहा है। अगर नहीं करते हैं तो फिर फोरफिट करवाया जाएगा। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल से सामने आई इन तस्वीरों ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। कुमाऊं के लोग अपना इलाज करवाने के लिए इसी अस्पताल का रुख करते हैं, लेकिन मरीजों और तीमारदारों के लिए अस्पताल में कैसी व्यवस्था है, इसकी पोल खोलती तस्वीर अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े करती है। रफ्तार मीडिया के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा के साथ देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ लिमिटेड की चोरगलिया लाखन मंडी सहकारी समिति के मैदान में धान तुलाई के दौरान घटतौली पकड़े जाने पर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि धान तुलाई में किसानों को एक ट्रॉली में 10 कट्टों तक की चपत लगाई जा रही थी। दोबारा तुलाई होने पर जब गड़बड़ी पकड़ी गई तो किसान भड़क गए और उन्होंने धान क्रय केंद्र बंद करवा दिया। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी ने जांच के निर्देश दिए हैं। अभी लाखन मंडी किसान सेवा सहकारी समिति ने जो है चोरगलिया क्षेत्र के किसानों का धान खरीदा यूसीएफ के माध्यम से। एक बहुत बड़ी घटना जो है 17 तारीख को घटी। एक ट्राली में 8-8, 10-10 कट्टे जो है धान चोरी का मामला आया और दर्जनों किसानों ने शिकायत की कि भाई हमारा धान चोरा गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में जो है हमने थाना चोरगलिया में रिपोर्ट भी करी, वो दर्ज नहीं की गई। एसडीएम साहब को भी अवगत कराया गया है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम सारे किसान, सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ये खरीफ सीजन में जो खरीफ सत्र में यूसीएफ के कांटे लगे हुए हैं लाखन मंडी में, तो वहाँ पर एक प्रतिनिधिमंडल आया था वहाँ के किसानों का। उनका ये कहना है कि वहाँ पर घटतौली है कि घटनाएं सामने आई हैं और किसानों के जो पैडी प्रोक्योर की गई है वो भी मिसिंग बताई जा रही है। दूसरी बात, उन्होंने एमएसपी इंश्योर कराने के लिए कहा है, तो हमने परगना अधिकारी हल्द्वानी को कह दिया है कि इस मामले में सही तथ्यों को जाने और जो उसमें जिसकी तरफ से खामियां कमियां हैं उन्हें दुरुस्त कराएं और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करवाएं। रुड़की के भगवानपुर में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम देवेंद्र सिंह नेगी को गन्ना मूल्य बढ़ाने समेत 17 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय सचिव ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि अगर एक हफ्ते में मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं मिला तो हजारों किसान सीएम हाउस कूच करेंगे। 17 सूत्रीय मांगे है, जिसमें सबसे पहले तो गन्ने का मामला, गन्ने के 500 रेट होना चाहिए और भी बहुत सारे किसानों के मुद्दे, सारे कोई मारा बना तो है नहीं, सब किसानों के मुद्दे हैं। क्या क्या है, जैसे स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटर है, बकाया भुगतान करने का, इन सब के विषय में हमने ज्ञापन दिया। अगर हमारी 7 दिन के अंदर अंदर मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होती तो फिर हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे देहरादून। क्या आश्वासन दिया? किसान के द्वारा प्रतिनिधि मुस्सा के मिला था, इनके द्वारा विभिन्न मांगों संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुख्य मांग स्मार्ट मीटर और गन्ने के जो एमएसपी होता है उसके संबंध में है। मेरे द्वारा ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन को प्रेषित कर दिया जाए। वहीं उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म बैकुंठपुर में बढ़ाई के घर से प्रतिबंधित लकड़ियां बरामद हुई है। स्थानीय सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घर की तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध लकड़ियों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हमारे घर में फॉरेस्ट वालों का छापा पड़ा और हमारे बड़े भाई 15 साल से तस्करी कर रहे थे। हमने बहुत रोका उनको, जिस वजह से पहले भी कई बार हमारे साथ मारपीट भी करा उनने। आज फॉरेस्ट वाले आए थे, एक ट्रॉली सागुन का लकड़ी उनने बरामद किया है।
रुड़की में दलित परिवारों के पलायन की सोशल मीडिया पर फैल रही खबर के बीच पुलिस जांच में पूरी तरह से ये फर्जी निकला है। बता दें कि दोनों लोगों के मामूली विवाद को लेकर शरारती तत्वों ने समुदाय विशेष से जोड़कर इसे वायरल किया था। वहीं पुलिस पूछताछ में स्थानीय दलित परिवारों ने बताया कि क्षेत्र में कोई तनाव नहीं है, दोनों समुदायों में मित्रता बरकरार है और पुलिस ने अफवाह न फैलाने की भी अपील की है। देखिए, मुझे ये कस्बा माहीग्रान इमली रोड का कुछ लोग हमारे पास आए थे कल ऑफिस में। उनका ये मामला था कि वहाँ अनावश्यक कुछ लोग एक गलत अफवाह फैला रहे हैं। ऐसा कोई तथ्य हमारी पुलिस जांच में नहीं आए हैं। मैंने थाने को निर्देशित किया है कि वहाँ लगातार नजर बनाए रखें, लोग सौहार्द से रह रहे हैं। अगर कोई ऐसा कुछ कृत्य करता है, किसी को प्रभाव में लेकर के, कोई दबाव में लेकर के, जो कि अभी तक कतई नहीं है, उनके खिलाफ हम लीगल कार्रवाई करेंगे और प्रिवेंटिव कार्रवाई के लिए मैंने उनको निर्देशित किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार में सीएम धामी ने कुंभ की तैयारियों को लेकर 13 अखाड़ों के साथ की बैठक। 10 शाही स्नानों के आयोजन पर बनी सहमति, कहा करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा पर रहेगा फोकस। भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान, कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार, कहा कांग्रेस काल में बांग्लादेशी नागरिकों को दी गई थी पनाह। चौखुटिया में करीब 2 महीने से ऑपरेशन स्वास्थ्य आंदोलन जारी, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ उठाई जा रही आवाज, सवाल स्वास्थ्य मंत्री जी कब होगा समस्या का समाधान। और देहरादून में फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले केंद्रों पर जिला प्रशासन का शिकंजा, कॉमन सर्विस सेंटर पर पड़ा छापा, केंद्र से मिले निर्वाचन संबंधित दस्तावेज सेंटर को किया सील।